गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने निजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का रीतिकाल। और रीतिकाल में हमने क्या है, पिछली वाली वीडियो में है रीति मुक्त के जो 4-5 कवि है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज जो आगे अन्य कवि हैं जो रीतिबद्ध कवि हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यानी चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी, इनका जन्म 1600 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, रस विलास। इनकी रचनाएं है वो इंपॉर्टेंट है। छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, कवित विचार। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब विशेष तथ्य देखते हैं। विशेष तथ्य, कविकुल, कल्पतरु इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कविकुल कल्पतरु है। यह रचना लिखो, यह रचना आचार्य मम्मट द्वारा रचित काव्य प्रकाश रचना के आधार पर काव्य के 10 अंगों का वर्णन किया है। कौन सी रचना में किया है? कविकुल कल्पतरु। किस रचना के आधार पर? काव्य प्रकाश। ये है किसकी? मम्मट की है। आगे लिखो, श्रृंगार मंजरी इनकी नायिका नायक भेद से संबंधित मानी जाती है, मानी जाती हैं। अब नोट लगाकर लिखो, कुछ रचनाओं में इन्होंने अपना नाम मणिमाल बताया है। मणिमाल, मणिमाल लिखा है।
चिंतामणि त्रिपाठी। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म है 1600 ईस्वी में है। इनकी प्रमुख रचना है कवि कुल कल्पतरु। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि कवि कुल कल्पतरु है वो किसकी रचना है, तो चिंतामणि की है। काव्य विवेक है, रस विलास है, छंद विचार पिंगल है, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित और कवित विचार, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। कवि कुल कल्पतरु इनकी क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिंतामणि त्रिपाठी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो कवि कुल कल्पतरु इनकी प्रसिद्ध रचना है। यह रचना आचार्य मम्मट द्वारा, किसके द्वारा, आचार्य मम्मट द्वारा रचित काव्य प्रकाश रचना का आधार मानकर इस रचना में क्या है, काव्य के 10 अंगों का वर्णन किया गया है। कितने अंगों का? काव्य के 10 अंगों का वर्णन किया गया है। श्रृंगार मंजरी इनकी नायक या नायिका भेद से संबंधित रचना मानी जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिंतामणि की कौन सी रचना है जिसमें नायक नायिका भेद से संबंधित वर्णन किया गया है, तो श्रृंगार मंजरी है। कुछ रचनाओं में उन्होंने अपना नाम है वो मणिमाल लिखा है। मणिमाल किसका नाम है? चिंतामणि का है। तो एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे नोट लगा कर लिखो। ये नागपुर के मोसला राजा मकरंद शाह के आश्रित कवि थे। आश्रित कवि थे। कौन थे? चिंतामणि। अगला कवि आता है कुमारमणि। कुमारमणि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक रंजन और रसिक रसाल। ये दो इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, रसिक रंजन और रसिक रसाल। विशेष तथ्य लिखो। विशेष तथ्य, इनका मूल नाम मणिलाल भट्ट है। मूल नाम क्या है? मणिलाल भट्ट। रसिक रंजन रचना में संस्कृत साहित्य के विविध सूक्तियों का वर्णन किया गया है। और रसिक रसाल रचना में काव्य के विविध अंगों का वर्णन किया गया है। कुमारमणि इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? उनकी प्रमुख रचना है रसिक रंजन और रसिक रसाल। यानी इनका मूल नाम पूछा जाता है कि कुमारमणि का मूल नाम क्या है, तो इनका मणिलाल भट्ट है। मूल नाम क्या है? मणिलाल भट्ट है। रसिक रंजन जो रचना है इसमें क्या है, संस्कृत साहित्य की विविध सूक्तियों का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य की विविध सूक्तियों का वर्णन किस रचना में किया गया है, तो रसिक रंजन रचना में किया गया है। रसिक रसाल
यानी इस रचना में क्या है, काव्य के विविध अंगों का वर्णन किया गया है। काव्य के विविध अंगों का वर्णन है वो किस रचना में किया गया है, तो रसिक रसाल रचना में किया गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरे प्रमुख कवि आते हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र इनका जन्म है 1643 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं, कुलपति मिश्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस रहस्य, संग्राम सार। इंपॉर्टेंट रचना है इनकी भी, बार बार क्या है परीक्षा में पूछी जाती है। दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्त तरंगिणी और नक सिख, ये इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। अब विशेष तथ्य देखते हैं, यानी विशेष तथ्य। कुलपति मिश्र ये महाकवि बिहारी के भाणजे माने जाते हैं। महाकवि बिहारी के क्या है, भाणजे माने जाते हैं। ये जयपुर के राजा राम सिंह के आश्रित कवि थे। आश्रित कवि थे। अब आगे नोट लगाकर लिखो। संग्राम सार इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में क्या है, महाभारत के द्रोण पर्व आधार पर, महाभारत के द्रोण पर्व रचना के आधार पर, रचना का रचना का पदबंध हिंदी में अनुवाद किया गया है। आगे लिखो। इनकी दुर्गा भक्ति चंद्रिका रचना का संस्कृत साहित्य की दुर्गा सप्तशती रचना का पदबंध
हिंदी में अनुवाद किया गया है। किया गया है। यानी कुलपति मिश्र, इनका जन्म पूछा जाता है कि कुलपति मिश्र है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म है वो 1643 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस रहस्य, इंपॉर्टेंट रचना है, बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। संग्राम सार, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, ये इनकी क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। दुर्गा भक्ति चंद्रिका है, मुक्त तरंगिणी है, नक शेख है। ये महाकवि बिहारी के भाणजे माने जाते हैं। महाकवि बिहारी के भाणजे कौन है? कुलपति मिश्र। ये जयपुर के राजा राम सिंह के आश्रित कवि थे। किसके दरबार में रहते थे? जयपुर के राजा राम सिंह के दरबार में रहते थे। संग्राम सार इनकी क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। और इस रचना में क्या है, इस रचना में महाभारत है। महाभारत के द्रोण पर्व पूछा जा सकता है कि महाभारत के द्रोण पर्व रचना का पदवत हिंदी में अनुवाद है वो किस रचना में किया गया था? संग्राम सार रचना में किया गया था। तो इनकी दुर्गा भक्ति चंद्रिका जो रचना है, दुर्गा भक्ति चंद्रिका रचना का संस्कृत साहित्य की दुर्गा सप्तशती, संस्कृत साहित्य की कौन सी रचना है? दुर्गा सप्तशती रचना का पदवत हिंदी में अनुवाद किया गया है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एक लिख लो आप, यानी रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि में कौन कौन से कवि आते हैं? पहले आता है गणानंद, गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और दिवसदेव। ये प्रमुख हैं जो क्या है, रीति मुक्त कवि हैं। पूछा जा सकता है कि रीति मुक्त कवि कौन सा है, कौन सा नहीं, तो दिवसदेव है, ये भी क्या है, रीति मुक्त ही कवि माने जाते हैं। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।